हे राम, हे राम, रक्षा रक्षा रक्षा। अथे अमरलोक महिमा ग्रंथ चल रहा है। सदगुरुदेव फरमाते हैं, अमरलोक की महिमा में महाराज, अमरलोक को जो रास्ता जाता है, आत्मा को अमरलोक पहुंचाने के लिए जो रास्ता पंच तत्व शरीर के अंदर है, इसके अलावा कोई दूसरे रास्ते नहीं। कोई भी दूसरे शरीर से जाना चाहता है तो अमरलोक नहीं जा सकता। ये शरीर नाशवान है, मलमूत्र की काया है, परंतु अमरलोक पहुंचाने के लिए ये काया बहुत उत्तम सर्वंग संपान शरीर है। आत्मा को अमरलोक पहुंचाने, तीनों देवों का शरीर है, त्रिगुणी माया का शरीर है, परंतु सदगुरुदेव फरमाते इसका रास्ता जब मिलेगा तब आत्मा अमरलोक जाए इसी शरीर से। इसके अलावा दूसरा कार्णिक काया में, केशपुंज काया में, जाचनिक काया में, ब्रह्म काया में जा नहीं सकते। इसलिए सदगुरुदेव ये नर शरीर के लिए बड़े बड़े देवता अर्ज करते। नर शरीर के बिना सांस सांस जो लिवबन सिवरण है वो होता नहीं। इस लिवबन सिवरण से ही नियंच निज नाम आता है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, मेरे भाई लोगों, हे मेरे महाराज फरमाते हैं, शरीर भी पंच तत्व मेरा भी है, हे नर नारियों आपका भी है, मेरी आत्मा भी ब्रह्म है और आपकी आत्मा भी ब्रह्म है। आपका भी सृजनहार परमात्मा रचने वाला वही है और मेरे को भी यहाँ भेजने वाला वही, सृष्टि उत्पत्ति करने वाला भी वही परमात्मा है और आत्मा को परम पद में मिलाने वाला भी वही परमात्मा। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, प्राणी मेरा राम नाम लेवला, ये प्राणी मेरा राम नाम लेवला। हे प्राणी, इस राम नाम को विशेष समझ करके और लिवबंद सिमरन कर ले, श्वास पर श्वास। इसको लिवबंद सिमरन कहते हैं। एक श्वास में करते हैं उसको लिवबंद नहीं। और लिवबंद के बिना महाराज फरमाते हैं, लिव लागी टूटे नहीं, उठ बैठ कर कहा। लिवबंद सिमरन मोक्ष पहुंचा, अमरलोक पहुंचाने के लिए लिवबंद सिमरन यही भवसागर से पार उतारता है। कोई शरीर में शक्ति नहीं है भवसागर से पार उतार। मैं आपको यही महाराज सदगुरुदेव फरमा रहे हैं कि आप मेरी आत्मा और आपकी आत्मा एक है। ये ज्ञान सृजनहार परमात्मा का है, मेरा नहीं। मेरे से तो बुलवा रहे हैं जो मैं बोल रहा हूं। उस शरीर के बिना बोल नहीं सकते, ग्रंथ बना नहीं सकते, प्रवचन दे भी नहीं सकते। सृजनहार अरूप है। अगर लिवबंद सिमरन करेगा तो ओ इमृत पियो जी अघार, धाप करके और इस इमृत को पी ले। राम नाम रूपी अमृत है ये। राम नाम रूपी अमृत को जब तू धाप के यानी ऊषा श्वास में पिएगा जबरदस्त। कैसे कि 8 पूर्व 64 घड़ी रसना झड़ लागे, सुन पांडे सुख राम के तब तीनों ही भाग। 8 पोर 64 घड़ी रसना जिज्ञा से झड़ लगता रहे, ऊषा सांस डोर चलती रहे बराबर। तो तीनों ही क्रम महाराज फरमाते, हे पिंड में रहने वाली आत्मा, हे प्राणी, संचित पालक क्रियान तीनों ही भग जाए। कैसे कि क्रियामान तो रटना करता रहेगा तो बंधेंगे नहीं। और प्रारब्ध दुख सुख देखो मती, आराधो दो अंग। दुख और सुख से देखो मत। देखो महापुरुष फरमा रहे हैं कि
जितनी भी पतिव्रता स्त्रियां थी उसको दुख सुख दोनों भोगे, परंतु वो दुख सुख को निचरावल कर दिया, वार परवाह नहीं करी। तब जाके वो पतिव्रता स्त्रियां कहलाई। सीता माता को कितना दुख था। रावण की स्त्री थी परमंदोदरी, कितना, बाली की स्त्री तारा थी, कितना कष्ट। महाराज फरमाते पर पतिव्रत खंड नहीं। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं रुक्मणी देखो कितना कष्ट पाया, लक्ष्मी का अवतार। तो पतिव्रता स्त्रियां वही कहलाती है जो दुख सुख से लेके, भगत भी वही कहलाते हैं। प्रहलाद ध्रुव जैसे भगत हुए, कितने जबरदस्त, कितना कष्ट पाए। संतों में सदगुरु सुखराम जी जैसे देखो आत्मा, महाराज फरमाते हैं जम के भेजी हुई आत्मा स्त्री बन, और कितने कष्ट दिए सदगुरु सुखराम जी, केवड़ी भगवंत होती। महाराज ने कहा अगर ये मैं कष्ट इससे नहीं बदले चुकाऊंगा तो फिर जन्म लेना। तो सदगुरु देव फरमाते हैं सारे कर ऋण बदले जितने भी महाराज फरमाते इस देही से चूक, इस देही बिना चूक। इसलिए दुख सुख आता रहे, सब संतों के, भक्तों के, पतिव्रता स्त्रियों के, सबके कष्ट आए, पर कष्ट के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। जितना कष्ट आया उतना राम नाम इतना तेज करी, लिव वन सिमरण तेज करा। तब महाराज फरमाते हैं कि जब भी जिसने हरि गाया है, परमात्मा को रटा है, तन मन जो अर्पण करके भजन में लीन हुआ, तन से रटना करना, मन से अपना तो ममम तो नहीं रखना, मैं हूं मेरा ये नहीं रखना, ये अर्पण करके निर्भय होके बैठे, सुख दुख की परवाह नहीं करे। परंतु गोविंद की भक्ति बिना रे जुग सब परले, जय सुखराम संत जन सारा हरि बिन जमरो। सभी संत कह रहे हैं हरि के बिना, राम नाम हरि का नाम है। महाराज फरमाते हैं शिव सनकादिक शेष जी झावत है दिन रात, सो मंत्र हरि नाम है दूजा सब बन। ये रूप है जो ये मन है, इसके जितने भी नाम अनंत हैं वो बन के नाम, और हरि का नाम निर्गुण नाम है, रूप है, गुप्त है, सब में रम रहा, इसलिए इसका नाम राम। और इसके बिना सब आत्माएं परले में जाती रहती है, आती रहती है, 3 लोक 14 वन भौतिक। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं अगर अमर लोक का रास्ता अपनाना है, अमर लोक जाना है, तो छोड़े मान माया, कसे काम काया, दिनो राम राई दियो भेद आई। सुनो संत सुनो संत हुई अबे पंख हुई। सभी संतों ने कहा कि अगर संत बनाना, आत्मा को परमात्मा में मिलाना है, तो पंख आएंगे जब जाके गगन मंडल में उड़ सके। तो पंख कैसे आते हैं? पैर से चलते हैं। जब पंख आते हैं इंडा के फूटे बाद में, पक्षी का इंडा फूटता है, पैर से चलता है, जब उसके पंख आते हैं। इसी प्रकार महाराज फरमाते रकार मकार पैर से चलना है, और पंख है लिवबन सिवरण ऊंसा सांस। जब ये लबेद भेद दोनों का संग होगा, वेद भेद लबेद, छुच्छम वेद में भेद, ये पांचों ही गुण आएगा, तब तू पंच तत्व नोतत लिंग शरीर से है आत्मा अलग होगी। ये अमर लोक ने जाए जको रस्तो कहूं तोई, छोड़ो सकल नर नार कसर राखो नहीं कोई। ओ तन ओ बे राट जिकन सुन्यारो कुआवे। ये अमर लोक ने जाने का मैं रास्ता बता रहा। ये मेरे को सृजनहार ने हुक्म दिया जब मैं ये कह रहा हूं, मैं मेरी ताकत से नहीं कह। इस रास्ते को जो सकल नर नारी धारण करेंगे, तो इसमें किसी प्रकार की कसर नहीं रही। सब प्रकार की उसकी जो कसर है, जितनी भी उसके, सब चूक जाएंगे। सब प्रकार के धर्म सज जाएंगे,
सब प्रकार की महाराज फरमाते राजयोग कहिए भाई, सब योगन का राजा, ज्ञान ध्यान करने क्रिया मुद्रा सब सहज हाँ सद जा, सब सहज है अपने आप पर। राजयोग की आबिद भाई, बिन साधन चढ़ जावे, ताड़ी लगे न टूटे कोई या सहज समाध। राजयोग की ये विधि ऐसी जबरदस्त है, कोई कसौटी पे नहीं चढ़ना, कोई घर नहीं छोड़ना पड़ता है, कोई इंद्रियों का दमन नहीं करना, अपने आप स्वतः ही जो जो भक्ति करोगे, ज्ञान का संग बुद्धि पे विवेक वैराग वृत्ति आएगी, तो महाराज फरमाते ये सब ढीले होते जाए, सब निर्मल पड़ जाए, मन इच्छा इंद्रियां विषय रस प्रिय पाप सब ढीले पड़े, क्रोध अहंकार सब ढीले पड़े, और इस तन वैराट से आत्मा अलग हो जाए, ये कसर नहीं रही, जिकड़ सो न्यारा। महाराज फरमाते हैं ये आत्मा जब तन वैराट से अलग होगी, निरंतर निज नाम के साथ जाकर के परम पद में मिलेगी, तो सदगुरुदेव फरमाते हैं एक बीस ब्रह्मंड चुब्र बिरला जन जावे, सुखराम अधर सतलोक है अधर जमी मां जान, मां देखा ए तड़ी करनर हाथ पिछान। सदगुरुदेव फरमाते हैं जैसे अंधेरे में हाथ और जिसका पकड़ लेते हैं तो उसको पहचान होती है कि मैंने हाथ पकड़ रखा है, दिखता है। इसी प्रकार परमात्मा का जो निरंतर निज नाम है, वो सुरता जब उसके अनुभव करके उसमें मिलती है, तब उसको मालूम पड़ता है कि मैं उस परमात्मा का संग कर। वो निरंतर निज नाम ऐसा जबरदस्त है, पूरे शरीर में उमंग होकर के और सारे कवड़ों का छेदन करके जब विगन मंडल में धुन्यात्मक सद अगम आवाजों में जब लीन हो जाता है सहज समाधि में, तो महाराज फरमाते फिर ताड़ी लगे न टूटे, टूटे भी नहीं और लगाड़े भी, अपने आप सोचते ही उस घरनाट के दुनियात्मक शब्द के ताकत से सुनते रहते हैं, आत्मा सुरता उसको सुनती रहती है, कान निश्चय करते हैं, इंद्रियां उसमें लीन रहती है। तो महाराज फरमाते जागे ज्ञान उदय कर भाई, सोवो जाय समाधि, जागे जिते रामी सिमरे सूता वही उद्या। जागे जिते मुखारबंद चलता रहता है, शब्द सुनाई देता रहता है, इंद्रियां लीन रहती है, और सोते हैं शरीर का धर्म है, सोते हैं तो ज्ञान में सोते रहते हैं, ज्ञान से यानी वो आवाज सुनते रहते हैं, कभी कंठ चलता है, कभी श्वासा चलते हैं, कभी जिह्वा चलती रहती है, मुखारबंद चलता है। ऐसे स्थिति होते होते नींद आती है, फिर जागृत होते हैं, फिर वापिस वही स्थिति। ऐसे दिन रात महाराज फरमाते 8 पूर 64 घड़ी रसना छड़ना, तब तीनों ही ऐसे भगते हैं। और 21 ब्रह्मंड चूर बिरला, जो इस रास्ते को अपनाते हैं तो 21 ब्रह्मंड चूर करके और वो परम पद में आत्मा मिलती है। पूर्ण परमानंद की जब प्राप्ति होती है, उसी को कहते हैं सूरत शब्द का मेघ। आत्मा उसने अंचर में एक मेघ हो जाती है, पति पत्नी का अंग जैसे एक होता है, वैसे ही महाराज वही स्थान में पतिव्रता स्त्री आत्मा के परमानंद में लीन हो जाती। मन विचारों से कोई कहे मैं हो गया, वो हो नहीं सकता। ऐसी सहज समाधि का आनंद आता है। तब 21 ब्रह्मांड को चूर करके शिव ब्रह्म, चिदानंद ब्रह्म और महाराज फरमाते पार, ये 3 ब्रह्म के लोक है, 3 ब्रह्म के 13 लोक है, और जीव ब्रह्म के 4, सुरग मध्य पाता भ्रकुटी तक ये है 3 लोक और जीव ब्रह्म, और ये 13 और 3 16 20 और 21वां केवल पद और आनंद पद उसमें सवार। इसी प्रकार सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में अधर है, अमर लोक के कोई टेका नहीं, बिन टेके सतधाम का बाबिद का सुख कया न जावे। उस बिद का सुख कहना, इस बिद में ऐसा गुण है। और कलयुग वारो मोक्ष को भरत खंड के मां, भजन करे सो जीव रे वारे उपजे।
वारे उपजे आए ज्ञान के बड़ घट आवे, और दर्शन कर कर हंस मोख क्रोड़ा लग जावे। सुखराम 24 प्रगटे सतयुग त्रेता माय, कल जुग व्यारो मोक्ष को भरत खंड के। इस भरत खंड में कलयुग में मोक्ष जाने का समय। उम्र छोटी सी है, छोटी सी उम्र में आत्मा कलयुग में ऐसे जो जिसने नरदेह धारण करी, और कलयुग में जिसको ऐसे सदगुरु का ज्ञान मिल गया, विधि मिल गई, और ऐसा रास्ता लोग जाने का मिल गया, सूरज सबद के मेल का, 6 पूरब 6 पश्चिम के कौड़ छेदन होकर गिगन मंडल में निवास कर लिया, तो समझ जाओ महाराज फरमाते हैं कि उसके केवल ज्ञान घट में आ, इस केवल ज्ञान परमात्मा में मिलने का समय है। ये कलयुग में वारा है, समय है। कलयुग में बीसी चलती है, और युग में तो शिव की, ब्रह्मा की, विष्णु की बीसी ज्यादा, संतों की बीसी भी चलती है, पर 24 तीर्थंकर प्रकट हुए सतयुग से लेके कलयुग तक बीसी चलती रही, बंद नहीं हुई। परंतु कलयुग में अनेकों कितने ही केवली भगवान संत हुए, और ब्रह्मा विष्णु शिव की भी बीसी चले, और संतों की बीसी जबरदस्त, ऐसी जबरदस्त बीसी चलती है संतों की कि तीनों बीसी होते हुए भी, जब शिव की बीसी होती है सन्यासियों का जोर रहता है, ब्रह्मा की बीसी होती है तो महाराज फरमाते हैं उत्पत्ति का जोर ज्यादा रहता है, विष्णु की बीसी होती है तो रक्षा का जोर रहता है, ब्राह्मणों का भी जोर रहता है, ब्रह्मा की बीसी, तो सबका जोर होते हुए भी कलयुग में संतों की बीसी चलती है। शरीर के अंदर सब समाये हुए हैं, फिर भी महाराज फरमाते हैं जब संतों की बीसी का गुण आ जाता है नियंचर निज नाम का, तो इस नियंचर को कोई रोक नहीं सकता। और आत्मा जब उसका संग करना चाहती है, मिलना चाहती है, पतिव्रत में लीन रहती है, पतिव्रत खंड नहीं करती। महाराज लिखा पतिव्रत खंड कबू नहीं कीजे, आशा त्याग अकर्ता। हे आत्मा तू पतिव्रत खंड मत कर। नियंचर आ गया तो उसका संग करना, पति की भक्ति नियंचर की है, क्षरब्रह्म और अक्षर ब्रह्म की भक्ति माया ब्रह्म की है, सुरगुण निर्गुण है, माता पिता की। तो माता पिता का तो सुख देख सकती है, मिल नहीं सकती। पति देव की भक्ति तो ये नियंचर निज नाम, नियंचर निज नाम आत्मा का पति है। क्षरब्रह्म अक्षर ब्रह्म तो आत्मा के माता पिता है। अगर नियंचर की भक्ति करके क्षरब्रह्म में फंस गया रूप में, तो माता की भक्ति में लीन होगा नियंचर की भक्ति करके, तो उसका महाराज फरमाते हैं रूप में लीन होगा तो 100 बरसा भक्ति करे, एक दिन पूजे आन, 100 अपराधी आत्मा पड़े नरक की। महाराज फरमाते हैं वो आन यानी रूप में मोह कर लेती है, ममता फंस जाती है, तो पति से छेटा हो, वो मिल नहीं सकता, फिर वापिस उसको गर्भ रूपी नरक में आना। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं ये कलयुग का समय है, बीसी चल रही है जबरदस्त, क्रोड़ा हंस मोक्ष में जाएंगे नियंचर निज नाम के दर्शन करके, दर्शन कर है दीन का इनका। महाराज फरमाते इस काया के अंदर नियंचर को ब्रह्म बैराट से महाराज फरमाते नियंचर का ऑर्डर आने का है, केवल पद से नियंचर आता है और केवल पद में लेके जाता है, जहां बिछड़ा जाए। तो वो आएगा कब? ऊंसा सांस रकार मकार चारों का संग, कागलिया जिब्या 3 जोड़े बढ़ेंगे जब वो आए, और वही भव सागर से पार उतारेगा, वही 3 लोक से चौथे लोक में लेके जाए, उसमें इतनी ताकत है। पर संतों के अणबे ज्ञान के द्वारा, संतों का अणबे ज्ञान है, वही संत सतगुरु है, वही केवली भगवंतों का गुण है कलयुग में जबरदस्त। भरत खंड में है फिर
जितने भी केवड़ी भगवंत हुए भरत खंड, और भरत खंड में ही भगवत बीसी नित्य नमी बदे क्षेत्र माय, एक भवतारी संत जन्म धरे मां, जन्म धरे मां आय मोख वासु हंस जावे, और बिन दर्शन भगवंत ज्ञान घट में नहीं आए, सुखराम सदाई बासमो हंस मोक्ष नित जाय, भगवत बीसी नित्य नमी बदे क्षेत्र। महाराज फरमाते हैं कि संसार में ये भगवत बीसी है, सृजनहार परमात्मा की बीसी चल रही है, आत्मा को कलयुग में परम मोक्ष ले जाए। महाराज फरमाते ये रास्ता बंद नहीं होगा, मां पर लेता है, बहता रहेगा। ये नहीं भाई कोई मेहनत गद्दीदारी रहे स्थान पे कोई बताने वाला रहेगा तो जीव मोक्ष जाएंगे। महाराज फरमाते हैं पढ़ पढ़ के मेरा ज्ञान, सुन सुन मेरा ज्ञान, रे लीजो सबद पिछान, आज वो सब सतलोक में मत पड़ रही जो, कोई हार के मत रहना, मेरा ज्ञान पढ़ पढ़ के इसमें जो विधि लिखी है वो धारण करना, निरंतर प्रकट हो जाएगा। इस अणभे ज्ञान में इतनी ताकत है, संतों का ही अणभे ज्ञान है, पर संतों के अणभे ज्ञान की बीसी चल रही है मृत्यु लोक में, यानी सत्ता जागृत हो रही है। ये भवतारी संत है नियंचन निजना, ये आत्मा को संत बनाता है, भव सागर से पार लेके जाता है। शरीरधारी तो ऐसे भव सागर से पार ले जाने का ग्रंथ बना, अणभे ज्ञान लिख रहे हैं, इसमें अंदर जो विधि लिखी हुई है, जो रास्ता लिखा हुआ है, उस रास्ते को अपनाओगे तब उस देश में जाओगे, रास्ता नहीं अपनाओगे तो जा नहीं सकते। जन्म ये धरता है जो ब्रह्म विराट से आकर के कंठ कोड़ में, और बाहर इसका बेरंग अरग करते हैं। जो धाम है मेहनत गद्दीधारी है, वो बैठे हैं जिससे जीव मोक्ष जाएगा, फिर नहीं जाएगा। ये सही है क्या? ये भरमाने का काम है सब। मोक्ष वासो हंस जावे, जिसके नियंचर प्रकट होगा कंठ कवड़ में, वो मोक्ष लेके जाएगा। कोई शरीरधारी में शक्ति नहीं है जो ले जाए। और बिन दर्शन भगवंत ज्ञान घट में नहीं आ, नियंचन निज नाम के जब तक सूरज शब्द का मेल नहीं होगा, सूरज शब्द का संग नहीं होगा, सूरज शब्द का अनुभव नहीं होगा, सूरज शब्द की समझ नहीं होगी, तब तक ये केवल ज्ञान अणभे ज्ञान घट में आध्यात्मिक निर्णय समझ में नहीं आने वाला। और वही बैरंग करते हैं जिसके मेल नहीं। आध्यात्मिक निर्णय है संतों का, अंतरिंग आध्यात्मिक ज्ञान, बाँचने वाला हो, सुनने वाला हो, खुद के अंदर घटाओ, तब वो सदाई व समो हंस मोक्ष, सदाई मोक्ष का रास्ता चालू रहे और मोक्ष हंस जाते रहे। उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, तो वो तो रस्तो बेरयो निमक ढील नहीं खाए, समो आया सुखराम के क्रोड़ा ही हंस जाए, क्रोड़ा ही हंस जाए संत सामा चले आवे, सतजड़ करावे स्नान अमर कपड़ा बन जाए, अमर काया धाम रे लेवे संत बधाए, ओ तो रस्तो बेरयो निमक ढील नहीं खा। उस पद का ज्ञान हमेशा अणभे वाणी में भरा हुआ, अणभे वाणी में जो ज्ञान है उसके मुताबिक जो चलते रहेंगे, आध्यात्मिक निर्णय खुद के अंदर घटाते रहेंगे, तो महाराज फरमाते निमक भी आत्मा परम पद से वंचित नहीं, ढील नहीं, वो रटना बराबर करती रहेगी। धुन्यात्मक शब्द गगन मंडल में गरनाएगा, वर्णात्मक शब्द मुखारबंद से चलता रहे, कंठ चलते रहेंगे बराबर, कंठ से उच्चारण होता रहे। ऐसा समय महाराज फरमाते हैं ये कलयुग में, ऐसा रास्ता कलयुग में जबरदस्त बीसी चल रही। क्रोड़ाई हंस यानी अनगिनती, गिनती नहीं है। दूसरी जगह महाराज ने लिखा 1.25 लाख को हुक्म हंस संग लेकर जाओ, तो 1.25 लाख के कारण सब कहते कालनपुर की धूड़ी में सब धामों में लोट पलिंडा करो, अपना नंबर 1.25 लाख में आ जाए। गिनती है क्या? महाराज के 16 आना नहीं 20 आना
जिसके निरंतर प्रकट हुआ, जो गगन मंडल में निवास कर लिया, तो वो आत्मा तो 16 आना नहीं 20 आना परम पद में मिले। ये सवाया महाराज इसका निर्णय बता रहे हैं। अनंत जीव मोक्ष में जाएंगे, करोड़ा ही, करोड़ भी नहीं, करोड़ा ही। तीर्थंकरों के समय तो गिनती के जीव गए 9 करोड़, और सदगुरु सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि करोड़ा ही अंश, अनगिनती कलयुग में परम मोक्ष में आत्माएं जाएगी। और सामा संत आकर के बधाई। संत सामा कौन? तो ब्रह्म बैराग से निरंतर आएगा और सुरता को साथ लेके जाना, यही पता। जैसे पति आता है पत्नी को लेने के लिए, सामा तोरण मार के अंदर फेरे में बैठते हैं और फिर पत्नी को लेकर के अपने घर चले। इसी प्रकार ये निरंतर आएगा और आत्मा को सतजल से स्नान कराए, यानी सतजल का भेष पहनाए, तो इसकी प्यास भी बुझेगी अनंत जन्मों के परम पद में मिलने की, और बिल्कुल भूख भग जाएगी। निरंतर रूपी अन्न, राम नाम रूपी जल, दोनों का संग होने से महाराज के सत्य के अमर कपड़े आत्मा पहन लेगी, तो ये माया की 4 काया वो छूट, कार्जिक काया, कार्णिक, तेजपुंज काया, जाचनिक काया, ब्रह्म काया, चारों काया से आत्मा अलग होगी, तो जन्मना मरना मिट। अमर काया धाम रे, अमर लोक का जो रास्ता अपनाएगा, तो ये अमर काया दिव्य काया में जाके चेतन ब्रह्म होकर के उसमें समाये, यानी आत्मा का स्त्रीलिंग खत्म हो गया, स्त्री पुरुष मिलकर परमात्मा रूप लेवे संत बधा। संतों का देश है 4था लोक, इस संतों के देश में महाराज परमात्मा है संति बधा। उस देश में सब एक शरीर का रहता है, कोई बड़ा छोटा, कोई महाराज क्यों ज्यादा विशेष, केवली भगवान विशेष है, जाने वाले शिष्य है, न माँ गुरु है न शिष्य है, न कुछ कोई कुछ, सब एक स्वरूप है। जैसे समुद्र में बूंद बीचों बीच मिल करके और लहरों का आनंद लेते हैं, उसमें कोई प्रकार का फर्क नहीं। जब तक लहरों में नहीं मिले, किनारे रहे, कपड़े में लग जावे, बाहर उछल के कादे में पड़ जावे, तो उसको वापिस आना जाना पड़ता। कपड़ों में यानी रूप में फंस जावे, कादे में यानी अंग लक्षण का ध्यान नहीं रखे, किनारे यानी पारब्रह्म भंवर गुफा तक रहेगा, तब तक आना जाना रहेगा। क्यों? कि नियंत्रण तो है पर छाछ का भेड़ है, रूप का भेड़ है कि पंच तत्व का 9 तत्लिंग शरीर का भंवर गुफा तक केवल की बारी तक भेड़ से रहता है। तो माखन मिसला जाएगा गोरस तुरंत विनाश, घी तायो सुखराम के दिन दिन परमल वास। घी तपेगा जब दिन मन परमल सुगंध, इसलिए संतों की वाणी घी के समान और वेदों का ज्ञान दही के समान। उसमें से मैंने घी निकाला, मंथन करके मरजीवा बनकर मंथन किया है, जबरदस्त। जब महाराज फरमाते हैं ये नमक भी ढील नहीं खाता परम पद में, 20-25 दिन फरमाते हैं 10 दिन कहने वाले बहुत हैं सुनने वाले अनेक, रटनायों सुखराम के बिरला पे। वाणी कतनी सैल है अणभे करे उचार, भेद अर्थ सुखराम के बिरला जान। ये भेद रास्ता अमरलोक जाने का और अर्थ यानी आध्यात्मिक निर्णय अंदर उतार करके उस देश का वासी बन जावे, ये बिरला ही जाने। बाड़ी कतनी भी सरल है, अणभे का उच्चारण करके, साखे बोल करके, कंठस याद करके, वो भी सरल है, परंतु उस दोनों का भेद का और आध्यात्मिक निर्णय का ये बहुत बिरला के बुद्धि पे आता है। हर कोई के नहीं, सुनने वाला हो चाहे बात। महाराज कहते हैं वक्ता होकर कथा सुनावे, श्रोता सुन घर जावे, और ज्ञान ध्यान के गमन नाई कैसुन जन्म। कहने वाला भी सुनने वाला भी ये श्वासा रूपी पूंजी ऐसे ही करो। गगन मंडल में पहुंचना, सूरज शब्द का मेल होना, अगम देश का आनंद लेना,
इसमें समझते नहीं है और सपन अवस्था की जैसे बस बैठे रहते हैं, हमारा गुरु महाराज कल्याण कर देंगे, गुरु महाराज कल्याण। अरे सपना टूटा और सांसा खुटे और किधर का किधर, सब तेरी आशाएं खत्म। इसलिए आशा त्याग अकर्ता है। तो सब आशाओं को छोड़ दे और कर्ता बन के मत रह कि मैं करूं कराऊं, मैं करूं मैं कराऊं। ये जब कर्ता बन के मत रह, अकर्ता होकर के परमात्मा में लीन हो जा। तो अमरलोक के रास्ते में कोई बाधा डालने वाला नहीं, अमरलोक के रास्ते जाने में कोई रोकने वाला। अमरलोक के रास्ते में महाराज फरमाते कोई प्रकार का आड़ अटकाव नहीं लगे और तेरे को ज्यादा मेहनत भी नहीं, न घर छोड़ना पड़ेगा, न इंद्रियों का दमन, न महाराज फरमाते कसौटी पे चढ़ना। इसी के लिए सुखराम जी कह रहे राजयोग की आबिद भाई बिन साधन चढ़ जावे, ताड़ी लगे न टूटे कोई या सहज समाधि। ऐसी ये सहज समाधि का गुण महाराज अमरलोक महिमा में बता रहे हैं। कोई बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, गरीब हो, पैसे वाला हो, चाहे घर छोड़े हुए भी हो, जो ये रास्ता अपनाएगा और इस ज्ञान का संग करेगा तभी परमात्मा में आत्मा मिलेगी, नहीं तो मिलने। रूप के मोह जब भी खत्म, मोह का बंधन टूटा नहीं और मोक्ष हुई। ये मोह का बंधन ही महाराज फरमाते हैं, मोह का बंधन सावड़ा सबड़ी कर्मा की पोज, काम कटक भारी घणो करड़े नारी दी मोह। अरे किस बेद मिलिए राम सो आडा बेरी अपार, जब चालू हरि मिलन को लेवे मुझे बिच मुझे मार। हरि मिलने को जाती हूँ फिर भी बीच में ये मोह मेरे को मार, लोभ मार देता है, क्रोध मार देता है, अहंकार। अरे ये सब किससे आते हैं? चाइना से, कर्ता बनने से, इच्छा से, आसक्ति से आता है। जब आसक्ति नहीं रहती है सुख की दुख की, कोई इच्छा ही नहीं रहती है, बस परमात्मा मिलने की है, तो ये रास्ता क्लियर है, बिल्कुल कोई प्रकार का आड़ अटकाव। राम 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 राम। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य, अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, एवड़ी भगवंता ने धन्य, जीवा तारण जात ने धन्य, मोक्ष के मालका ने धन्य हो, अनंत कोटि संतान ने धन्य। राम सवासी राम राम मातु सबने राम राम, सब संतान ने, सब संज्ञा ने, सबने राम 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 राम।